हेलो जी, नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से नए सेशन में आपका। तो लास्ट क्लास जो हमने की थी, आपके पहले चैप्टर को हम लोगों ने वन शॉट के अंदर कर लिया है और उम्मीद है कि प्रत्येक बच्चे ने वन शॉट को बढ़िया तरीके से समझ के सारी चीज़ें एक एक डाउट क्लियर कर लिया होगा और लाइव क्लास आपने ज्वाइन जरूर की होगी। ठीक है, तो आज हम लोग आपके एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर है सेकंड, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे तो बड़ा सिंपल सा चैप्टर है। हाँ, पहले चैप्टर में हो सकता है कि आपको थोड़ी सी मुश्किल का सामना करना पड़े क्योंकि नई चीज़ें हैं। आप एक बार बिना देखे उसका रिवीजन कर लेना, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से कि आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो हम लोग वन शॉट की सीरीज पढ़ रहे हैं 1 जनवरी से लेकर आपके 31 जनवरी तक, और आज है आपके 3 जनवरी का समय। और 3 जनवरी को आज आपके क्लास आ रही है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की जो क्लास है, उसमें आपके नोट्स हम लोग थ्योरी कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ऐसे इसकी थ्योरी आप चाहो जितनी बता सकते हो, 10th के, 11th के, 12th के फॉर्मूले हो सकते हैं। बाकी मैं जितना कम समय हो सके, अगर 1.5 घंटे क्लास होगी, कोशिश करूंगा 1 घंटे में ख़त्म करने की, क्योंकि मैं सूत्र साथ साथ में लिखूंगा नहीं, सूत्र पहले से लिख के रखूंगा, फिर उसको रिकॉर्ड करके बता दूं, क्योंकि सूत्र याद करने होते हैं, कोई ज़्यादा उसमें समझना नहीं होता। अगर कोई ने बोल दिया कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है, तो होता है ऐसा। इसमें आपको इससे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों हो गया, कारण क्या है। ये याद करना मतलब याद करना है, सूत्र में कोई ऐसा होता भी नहीं है कभी भी। तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की। तो पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं, शायद आप सबको पता होनी चाहिए कि 2 वर्ड के ऊपर हम लोग जिक्र करना चाहिए। एक होता है त्रिकोणमितीय फलन। कौन सा फलन होता है आपके? त्रिकोणमितीय फलन। और एक होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोनों में फर्क तो होगा। प्रतिलोम का मतलब इनवर्स, हमने पढ़ा था प्रतिलोम पहले चैप्टर के अंदर। प्रतिलोम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन 2 फलनों की हमें क्या करनी है, आपके बात करनी है। छोटी क्लासों से पढ़ते आए हो, 9th 10th में भी आपको कंफर्म हो जाता है कि त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। त्रिकोणमितीय फलन हो गया साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये कोई फलन है। जैसे सपोज दैट आपने सोचा कि y बराबर आपने लिया साइन एक्स, ये एक त्रिकोणमितीय फलन है। लेकिन जिस दिन ये साइन इधर आता है ना, तो आप इसको x बराबर क्या लिखते हो? साइन इनवर्स y लिखते हो। वैसे अगर आपने y बराबर मान लिया टेन एक्स, तो टेन केवल इधर आने पर x बराबर क्या बनता है आपका? टेन इनवर्स y। ये कुछ भी इस प्रकार का -1 आपको नजर आ जाए तो इसको क्या बोला जाता है? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन बोला जाता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि पहला तो हो जाएगा साइन इनवर्स x, दूसरा हो सकता है कोस इनवर्स x, तीसरा हो जाएगा टेन इनवर्स x, फिर हो जाएगा आपके कोट इनवर्स x, फिर हो जाएगा सेक इनवर्स x, और फिर हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। ये तो मेरे हिसाब से सबको पता ही है, केवल मैं बता देता हूँ आपकी चीज़ें जो आगे वो। ये प्रश्नावली 2.1 और 2.2 में बंटी हुई है। 2.1 में अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सबसे ज़्यादा काम आएगी आपकी मुख्य मान। क्या काम आएगा आपका? आप चाहे इसको मुख्य मान बोल दो, या चाहे आप इसको परिसर बोल दो, या आप इसको मुख्य शाखा बोल दो, एक ही बात है। मैं भी टेबल बना के पूरी चीज़ें आपको समझा दूंगा साथ के साथ, तो कोई समस्या आएगी नहीं। जैसे सपोज दैट ये हो गया। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। हमेशा क्या होगा कि अगर सपोज दैट बाहर साइन इनवर्स आ गया, अंदर साइन आ गया, तो ये क्या बन जाता है? x बन जाता है, क्योंकि साइन इनवर्स साइन को क्या कर देता? कैंसिल कर देता। ऐसे ही अगर आप लोग बात करोगे कोस इनवर्स, अंदर कोस x आ जाए तो ये क्या बन जाएगा? x, क्योंकि कोस इनवर्स कोस को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग बात करोगे टेन इनवर्स, अंदर टेन x आ जाए
तो ये x बन जाएगा। इसी प्रकार से कोट इनवर्स कोट x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। इसी प्रकार से सेक इनवर्स सेक x बन जाएगा। और इसी प्रकार से कोसेक इनवर्स कोस x क्या बन जाएगा, x। कहने का तात्पर्य ये है, एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक त्रिकोणमितीय फलन को क्या कर देता, चेंज कर देता। जैसे आपको एक बात बताता हूँ, सपोज अगर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा साइन इनवर्स 1/√2, इसका मान आपसे पूछ लिया जाए, तो कहने का तात्पर्य ये है कि साइन इनवर्स, भाई अगर बाहर साइन है तो अंदर भी साइन ही सोचना, बाहर कोस है तो अंदर भी कोस ही सोचना। तो आप ये देखो कि 1/√2 साइन में किसका मान होता है, तो आपको सर साइन π/4 का मान होता है। किसका मान होता है, साइन π/4 का। और साइन इनवर्स से साइन जैसे ही उड़ा तो पीछे क्या बचा, π/4। इसका मतलब ये π/4 इसका क्या है, एक मुख्य मान कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, एक मुख्य मान कहलाता। मुझे तो नहीं लगता इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आएगी, मेन ज़्यादा इसमें नहीं है। मैं फटाफट सूत्र लिखूंगा और आपको रिवीजन करवा दूंगा। ये सूत्र हैं, बाकी मैंने पढ़ा रखे हैं सूत्र वगैरह, लेकिन हम वो वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे थे, हमने 0 से शुरुआत की। तो मैं समय से नहीं है कि एक एक चीज़ लिखूंगा। यहाँ देखो, ये देखो साइन इनवर्स एक्स लिखा, इसका प्रांत ये होता है, इसका परिसर ये होता है। कोस इनवर्स एक्स लिखा, इसका प्रांत। मैं पहले टेबल बना लेता हूँ, फिर रिकॉर्ड कर दूंगा सीधा, तो ताकि आपका भी समय बचे। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे क्लास को फालतू में 1.5 घंटे करूं, नहीं सर, जितना कम समय में हो सकता है सीधे सीधे मैं साइड में खड़ा हो जाऊंगा और फटाफट बता दूं ये सूत्र है। बाकी सूत्र याद करने होते हैं, समझाना मेरे को जो चीज़ है मैं अपने आप समझा दूंगा। उम्मीद है यहाँ तक कोई समस्या है नहीं। हमें एक्चुअल में पूरे चैप्टर के अंदर ज़्यादातर ये चीज़ पढ़नी, ये तो मतलब 2.1 तो पूरी इसी के ऊपर बेस है। 2.1 मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे सर स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी समय नहीं देते हो, तो मैं प्रत्येक स्लाइड के लिए 10 सेकंड के लिए साइड में खड़ा हो जाऊंगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, ले लो सब स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट। बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को समझो, एक एक चीज़ लिखनी है आपको। शॉर्ट नोट्स के तौर पर हम लोग बात करेंगे, है ना। तो बढ़िया तरीके से इनको करो। अगली स्लाइड में हम लोग आपके पढ़ते हैं जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और परिसर आपने पिछले साल पढ़े थे, वो भी काम नहीं आएंगे। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो प्रांत और परिसर क्या होते हैं, उनको हम लोग बढ़िया तरीके से देखते हैं क्या होते हैं क्या नहीं होते। अब देखो, जो आपके प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स के प्रांत और परिसर क्या होते हैं। ज़्यादा हमारे प्रांत इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट है परिसर। क्या पता प्रांत का कोई एबीसीडी आपसे पूछ रहे तो पूरी टेबल आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। तो इधर हम लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन लिखे हैं, बीच में मैंने प्रांत लिखा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने लिखी है इधर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चंस करने हैं काफ़ी सारे 50% तो इसकी ज़रूरत पड़ती। तो देखो, साइन इनवर्स जो x है उसका प्रांत होता है -1 से लेकर 1 ओपन ब्रैकेट। ओपन का मतलब इसमें -1 और 1 शामिल है। 2 ब्रैकेट आपने समवर्त अंतराल और विवर्त अंतराल 11वीं क्लास के अंदर ऐसे पढ़ा होगा। तो ये आपके किताब में भी है, बट आप लोग नोट कर सकते हो शॉर्टकट में सारी चीज़ें कैसे। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ज़्यादा दिमाग ये मत लगाना कि सर ये आया कहाँ से, वो समय गया, वो आपसे नहीं पूछेगा ये क्यों हुआ, ग्राफ कैसे होते हैं, कोई मतलब नहीं, ग्राफ आपसे कोई नहीं पूछेगा। अभी तो टाइम है, स्मार्ट रिवीजन का ध्यान रखना, रैपिड रिवीजन का। अगर बातों में उलझ गए, फालतू का दिमाग लगा लिया क्यों आया और कैसे नहीं, जो चीज़ बता रहा हूँ वो उसको शॉर्ट नोट्स के तौर पर अपनी कॉपी में लिखें और याद कर लें, आपको एग्जाम में फ़ायदा हो जाएगा, इसकी पक्की बात है। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से लेकर 1 तक। कोस इनवर्स एक्स का भी -1 से लेकर 1 तक। तो याद रख सकते हो, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का प्रांत होता है -1 से लेकर 1 तक ओपन ब्रैकेट। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का प्रांत r होता है। r का मतलब वास्तविक संख्या, धनात्मक और ऋणात्मक कुछ भी, यहाँ कोई प्लस वगैरह नहीं लगा रखा है। तो कोट टेन इनवर्स और कोट इनवर्स एक्स का याद रख सकते हो। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का सेम ही होता है, r -1 से लेकर 1 क्लोज ब्रैकेट है। इस बार ये -1 और 1 इस बार शामिल नहीं। तो देखो, साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का प्रांत -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का प्रांत r। सेक इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का π/2 r में से क्या कर दो, r -1 से लेकर 1 तक। ये आपको याद करना, इंपॉर्टेंट ज़्यादातर है ये। साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है, मुख्य शाखा होती है, परिसर होता है, वो होता है -π/2 से +π/2। मतलब साइन इनवर्स एक्स के जितने भी मान आने चाहिए ना, साइन इनवर्स के अंदर जो x बिलोंग करेगा,
ये सारे एक्स बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर सब जगह आप लोग ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर ये थीटा की बात हम लोग कर रहे हैं इसके, तो यहाँ पर एक्स बिलोंग करना चाहिए, एक्स इसको बिलोंग करना चाहिए, कोस इनवर्स में एक्स को करना चाहिए, टेन इनवर्स में एक्स को करना चाहिए, यहाँ पर ये करना चाहिए, इधर ये करना चाहिए। मतलब जो आगे थीटा के सामने साइन इनवर्स के बाद अंदर जो लिखा जाएगा ना उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स एक्स में एक्स बिलोंग करना चाहिए -π/2 से +π/2, मतलब -90 से लेकर +90 तक साइन इनवर्स एक्स का मान होगा। उसके बीच के आना चाहिए, ना तो उससे पहले आना चाहिए ना उसके बाद। ऐसा नहीं है कोई 100 डिग्री मान आ जाए, 100 डिग्री पॉसिबल भी नहीं इसके अंदर, इस बात को ध्यान रखना। जो कोस इनवर्स एक्स है उसमें एक्स बिलोंग करता है 0 से लेकर π/0 से लेकर π तक। मतलब जो कोस इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान होता है वो 0 से लेकर π तक होता है। 0 और π शामिल है, 0 से लेकर 180 डिग्री, मतलब 0 से पीछे गाड़ी नहीं जाएगी, 180 डिग्री से आगे गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी इसके बीच में रहेगी। मैं सवाल करूँ तब आपको और लगेगा हाँ सर चीज़ें जो बताई वो हो रही है सीधी सीधी। ठीक है, ये हो गया। जो टेन इनवर्स एक्स है, टेन इनवर्स में एक्स बिलोंग करता है -π/2 से +π/2। इसमें और इसमें इतना ही फर्क है, या शामिल था या शामिल नहीं। और कोट इनवर्स एक्स जो है उसमें एक्स बिलोंग करता है 0 से π तक, इसमें 0 से π शामिल था, इसमें 0 से π शामिल नहीं। और सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स इनका नहीं। ज़्यादातर मैं आपको बता देता हूँ किसके काम आते हैं, इन तीनों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल तो बाकी के भी आएंगे, लेकिन तो भी आपको है मेन मुद्दा मैं आपको लास्ट में यही बोलूँगा कि अगर मैं इस चीज़ को अभी लिखता आपके सामने और फिर समझाता तो ये मिनट खाते 15 से 20 मिनट, लेकिन मैंने 5 से 7 मिनट में आपको सारी बातें बता दी हैं। और हम लोग टाइम की बचत करेंगे क्योंकि हमें 1 महीने में रैपिड रिवीजन भी करना है, चीज़ों को याद भी करना है। जो 1 घंटे का लेक्चर होगा उसको 1 घंटे में ही बनाना है। ऐसा नहीं हो कि बातों के चक्कर में 1.5 घंटा ले जाऊँ, नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ काम की बात करेंगे, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं, कोई हंसी मजाक से मतलब नहीं, कुछ नहीं। हम ओनली फॉर फोकस स्टडी इस बार कर रहे हैं, हमें दूसरी चीज़ों से कोई लेना देना है नहीं। हम उससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। नई न्यू ईयर आ गया आपके सामने, तो नई साल है तो नई साल के हिसाब से काम आपको करना है। क्या मेरे लाल और लाली इस बात को सहमत करते हैं? क्या किताब में थी बात, लेकिन मुझे रिवीजन भी करवाना था, तो एक बार आपके माइंड में घूमी होगी सारी बातें और आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से बैठ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, कोई समस्या है नहीं। मैं साइड में ही खड़ा हूँ एकदम, क्योंकि मेरे को याद रखना पड़ता है कि स्क्रीनशॉट भी लोगे आप लोग, मैं भूल जाता हूँ जल्दबाजी में, लेकिन ले सकते हो। अभी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ले सकते हो स्क्रीनशॉट लेते लेते याद करना। ये तो याद हो ही जाना चाहिए। और ये शुरुआत के 4 तो याद ही है, साइन और टेन एक ही है, केवल फर्क कोष्टक का, कोस और कोड भी सेम है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह, कोई ज़्यादा समस्या आएगी नहीं। आप इजी वे में इन चीज़ों को समझ सकते हो और सोच सकते हो। ठीक है, तो ये है आपके प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर जो आपको याद करने हैं। कुछ सूत्र और हैं, उनको हम लोग अगले स्लाइड में लिखते हैं बढ़िया तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि मेन थोड़ी सी जो बातें हैं ना वो अगले स्लाइड वाली ज़्यादा है। अब देखो हम लोग पढ़ते हैं आपके जो त्रिकोणमिति फलन है इनके गुणधर्म पढ़ते हैं कि गुणधर्म किस प्रकार से काम आएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना इधर सब। तो अगली हेडिंग हमारी रहेगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। जो चीज़ मुझे सीधी लिखनी है मैं सीधे लिख दूंगा, जो मुझे समझा के लिखनी है उसको मैं सब चीज़ें लिख दूंगा, चिंता मत करो आप लोग। ठीक है, एक एक चीज़ धैर्य से सुनते जाएं, सारी है क्या एक्चुअल। ध्यान देना सब इधर। नंबर एक अगर मैं बोलूं आपको कि साइन इनवर्स साइन एक्स है, या इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं साइन इनवर्स एक्स, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो जाएगा एक्स। एक ही बात ध्यान रखना,
त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कैंसिल कर देगा, या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को त्रिकोणमितीय फलन कैंसिल कर देगा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो थीटा बच जाएगा, जो भी थीटा होगा एक्स वाई जेड। हम यहाँ थीटा एक्स लेके चल रहे हैं, एक्स और वाई लेके चलेंगे, वहाँ कुछ भी थीटा आ सकता है, वो सारी चीज़ें आपके सामने हो जाएगी। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो एक्स बच जाएगा, और साइन साइन इनवर्स को कैंसिल कर देगा तो एक्स बच जाएगा। एक ही बात है। दूसरी बात के ऊपर चलते हैं सब। पॉइंट नंबर सेकेंड, पॉइंट नंबर सेकेंड भी कुछ इस प्रकार का है। कोस इनवर्स और कोस एक्स बराबर कोस इनवर्स एक्स। तो कोस इनवर्स कोस को कैंसिल कर देगा, कोस इनवर्स एक्स को कैंसिल कर देगा, तो केवल और केवल क्या बचेगा, एक्स। थीटा बचेगा, बाकी वो वैल्यू चेंजेस हो जाएगी आपके। नंबर 3, टेन इनवर्स टेन एक्स या टेन इनवर्स एक्स बराबर क्या बच गई, एक्स। नंबर 4, कोट इनवर्स कोट एक्स बराबर कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, एक्स। नंबर 5, मतलब एक याद होते सारी चीजें अपने आप याद हो जाती, उल्टा वैसे भी याद रखना। सेक इनवर्स सेक एक्स या सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। नंबर 6, कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स और एक बात हमेशा ही ध्यान रखनी है, आपको बता दी मैंने, ये ऐसे याद कर लेना प्रत्येक सूत्र में। मतलब एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा, थीटा उत्तर आ जाएगा। एक प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन एक त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा, थीटा उत्तर आ जाएगा। या एक त्रिकोणमितीय फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कैंसिल कर देगा, थीटा उत्तर आ जाएगा। बताओ साहब, क्या 6 सूत्र कंप्लीट याद है? क्या हो जाना चाहिए, साथ के साथ मुंह जबानी याद हो जाने चाहिए। नंबर 7, नंबर 7 में याद रखना है आपको साइन इनवर्स 1/x। 8 में याद रखना है आपको कोस इनवर्स 1/x और 9 नंबर में याद रखना है आपको टेन इनवर्स 1/x। साइन इनवर्स 1/x का मतलब साइन किसका उल्टा होता है, कोसेक का, तो यहां आ जाएगा कोसेक इनवर्स x। कोस किसका उल्टा होता है, सेक इनवर्स का। कोस किसका उल्टा होता है, सेक इनवर्स x का। और टेन किसका होता है, कोट इनवर्स x का। उम्मीद है यहां तक भी सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। ये लो सर, उम्मीद है यहां तक सारी की सारी चीजें आपके क्लियर होगी। साइन इनवर्स 1/x कोसेक इनवर्स x के बराबर होता है, कोस इनवर्स 1/x सेक इनवर्स x के बराबर होता है, टेन इनवर्स 1/x कोट इनवर्स x के। उल्टा भी याद रख सकते हो, कोसेक इनवर्स 1/x साइन इनवर्स x के बराबर होता है, सेक इनवर्स 1/x कोस इनवर्स x के बराबर होता है, और कोट इनवर्स 1/x टेन इनवर्स x के बराबर होता है। उल्टी वैसे भी चीजें चलेगी। ये तो एकदम बेसिक सूत्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। सूत्र तो मैं अब लिखूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हम लोग इसको बोलेंगे की पॉइंट्स। मतलब मैं इनको की पॉइंट्स इसीलिए बोल रहा हूं साहब कि अगर आप लोग इनको याद कर लेते हो, तो मान के चलिए प्रश्नावली जो आपके 2.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। 2.1 आपकी पूरी की पूरी आपके हाथ में हो जाएगी अगर आपको पहले वाली टेबल याद है। और वो तो मान याद है ना कि साइन 45 का मान, साइन 30 का, साइन 0 का, साइन 60 का, साइन 90 का, वैसे ही कोस टेन सारे मान 10वीं क्लास की टेबल है, वो तो याद होनी चाहिए। कृपया करके वो सूत्र 10th वाले तो रिपीट नहीं करूँ मैं, तो भी सही रहे। इतनी तो कर दोगे ना इतना काम, तो बाकी जो सूत्र हैं बाकी लिख दूंगा मैं, चिंता मत करो आप लोग। बाकी 10th क्लास के त्रिकोणमितीय फलनों के लिख दूंगा, प्रतिलोम के भी लिख दूंगा।
अब भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, या टेन एक्स प्लस टेन वाई, साइन एक्स प्लस वाई, वो सारे सूत्र मैं आपको रिवीजन करवा दूंगा, कोई समस्या है नहीं। की पॉइंट्स में थोड़ा ध्यान रखना सर। होता क्या है कि एक बात बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल के तौर से बताता हूँ। एग्जाम्पल कैसे कि अगर आपसे पूछ लेगा कि साइन इनवर्स 1/√2 है, भाई एक सवाल तो ये भी है, बिल्कुल है। एक सवाल ऐसा भी आ सकता है साइन इनवर्स माइनस का 1/√2, क्योंकि थीटा तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो साहब इसको जब हम लोग करेंगे ना, इसको हम लोग जब करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे साइन इनवर्स। यहां तो जब धनात्मक मान होता है ना, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जब थीटा धनात्मक होता है ना, पॉजिटिव जब थीटा होता है, तो हमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती, हम सीधा सीधा काम करने के ऊपर फोकस करते हैं, और यहाँ हम लोग काम आराम से कर सकते हैं। और साइन ये π/4 का मान होता है, साइन 45 जिसको बोला जाता है, और साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कुछ यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने, और ये जो रिजल्ट बनेगा वो आपका π/4 बनेगा। और ये 2.1 का सवाल ऐसे आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। लेकिन साहब माइनस आते ही थोड़ा सा दिमाग इधर उधर भटकेगा, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर लगाने की जरूरत है कि सर जब माइनस आएगा तो क्या करना, क्या सेम ही पैटर्न चलेगा क्या? नहीं सर। तो मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर जो ये माइनस है ना, वो पहले माइनस बाहर आएगा और ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/√2। भाई जब थीटा पॉजिटिव है ना, जब थीटा क्या धनात्मक है, जब थीटा क्या धनात्मक, तब तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स में बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं, सीधा उत्तर आ सकता है। सीधा टेबल के से मान रखने काम हो जाएगा। अब मान थोड़े से ऐसे रखने, ध्यान रखना, ये रेड इन वाले मान रखने, डी जो डिग्री है ना वो मत रखना आप लोग। लेकिन जब माइनस आता है ना तो थोड़ा सा दिमाग सोचने के ऊपर मजबूर होगा और लगेगा आपको कि नहीं साहब इसको सीधा नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर आपको माइनस बाहर लाना पड़ेगा और कुछ इस प्रकार से काम चलेगा कि ये बनेगा साइन इनवर्स, ये वापस अब तो प्लस का हो गया तो ये साइन π/4 हो गया। तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर चलता रहेगा, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, उत्तर बच जाएगा π/4। ये लो सर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो आप कहोगे सर क्यों इतनी टेंशन दी हमें? आप ये कहना चाह रहे हो कि धनात्मक मान है तो कोई समस्या नहीं, जब ऋणात्मक मान होता है तो वो मान बाहर आ जाता है। ऋणात्मक में मान क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। क्या सर सब में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। 6 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में से 3 में ऐसा होता है और 3 में ऐसा नहीं होता है। 3 को प्लस बनाने के लिए कुछ नई रामायण आपको करनी पड़ेगी और वही मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना सर। इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया है और फिर अब मैं आपके सामने लिखने का प्रयास करता हूं, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। नंबर 1, साइन इनवर्स माइनस एक्स। भाई प्लस में तो हमें कोई बात ही नहीं करनी है, प्लस में तो जैसा चलता है वैसे ही चलाना है। माइनस जब आएगा ना थोड़ा सा दिमाग लगाने के ऊपर मजबूर होगा ना, प्लस में जो जैसा चल रहा है वैसा वैसा नियम चलता जाएगा। नंबर 2, कोस इनवर्स माइनस एक्स। नंबर 3, टेन इनवर्स माइनस एक्स। कोट इनवर्स माइनस एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स। कोसेक इनवर्स माइनस एक्स। अब कुछ तो होगा सर, ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं, है ना? किस में माइनस और किस में प्लस बनाना, फिर तो ऐसा होना चाहिए। माइनस किस में बाहर आएगा? अभी आपको सर साइन में माइनस अभी बाहर है, बिल्कुल। अगर साइन इनवर्स के अंदर थीटा माइनस में है, साइन इनवर्स के अंदर थीटा माइनस में है, तो इस माइनस को बाहर ले आओ तो थीटा अपने आप प्लस बन जाएगा और इसको आप साइन इनवर्स एक्स, इसको आप साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हो, कोई समस्या है नहीं। भाई साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा आया, प्लस थीटा से हमें कोई मतलब नहीं। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस थीटा आया तो इस माइनस को आप बाहर ला सकते हो, इस माइनस को आप बाहर लाओगे तो माइनस का साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो मैं पहले ये बता दूं कि माइनस किस किस में बाहर आ सकता है। तो मैं कहूँगा सर टेन में भी माइनस बाहर आ सकता है, कोई समस्या नहीं। तो ये बन जाएगा माइनस का टेन इनवर्स एक्स।
जैसे साइन इनवर्स के अंदर माइनस था तो वो माइनस बाहर आ गया, वैसा का वैसा टेन भी कहता है कि मैं भी आ जाऊंगा। और जैसे ही बच्चा यहां पर आता है ना तो उसके मन में एक चीज दौड़ती, क्या चीज, कि सर देखो साइन आया, फिर कोस में आया, फिर सेक में माइनस बाहर आता होगा। नहीं, कोसेक में माइनस बाहर आता है, इस बात को ध्यान रखना। तो माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सोच लेता है एक छोड़ के एक चल रहा होगा, एक फिर एक छोड़ा, फिर एक आया, फिर एक छोड़ा, वापिस एक। नहीं, सेक इनवर्स के अंदर माइनस बाहर नहीं आ सकता। तो कोस इनवर्स और कोट इनवर्स और सेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस आए तो इनको प्लस बनाने का एक अलग तरीका है। पहले तो आप यहां तक देखो, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं है। अगर साइन इनवर्स के अंदर, कोस इनवर्स एक्स के अंदर, टेन इनवर्स, कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स के अंदर प्लस है ना, फिर आपको अलग कोई दिमाग नहीं लगाना। आपको बाहर जो वैल्यू पड़ी है वो अंदर आप सोचो। बाहर कोस इनवर्स है तो अंदर 1/2 कोस में किसका मान होता है सोच लो। बाहर टेन इनवर्स एक्स है, अंदर 1 है तो टेन में आप एक मान सोच लो, बात खत्म। वो वहां से नियम लग के कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन जब थीटा माइनस का आएगा ना, जब इस साइन इनवर्स के अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस दिखाई देगा, तब थोड़ा थोड़ा दिमाग इधर उधर भटकेगा और फिर कंफ्यूज होगे एक्चुअल में करना क्या था। एक्चुअल में क्या था, करना क्या था, अब मैं जाऊं किधर, इधर जाऊं इधर जाऊं, माइनस को बाहर लूं या माइनस को हटा दूं। इस बात को ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप लोगों ने प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से पहले त्रिकोणमिति फलन पढ़ रखा है 11वीं क्लास में, तो आपने यह सीखा होगा कि टेन के अंदर साइन के अंदर माइनस आ जाए, कोट के अंदर माइनस आ जाए, सेक के अंदर माइनस आ जाए, कोसेक के अंदर, कोस के अंदर माइनस आ जाए। तो आपको पता है, तो साइन, टेन, कोट, कोसेक, इन चारों में माइनस बाहर आता था, लेकिन कोस और सेक के अंदर वो माइनस अपने आप ही हट जाता था, माइनस का अपने आप ही प्लस हो जाता था। क्यों? क्योंकि चौथे चतुर्थांश का कारण ऐसा होता है, उस बात को आपको ध्यान रखना। तो साइन इनवर्स में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ध्यान रखना, अगर कोस इनवर्स के अंदर थीटा आ जाए माइनस का सॉरी कोस इनवर्स एक्स के अंदर माइनस थीटा आ जाए, इसको प्लस बनाना है, तो फिर प्लस बनाने के लिए आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। कोस इनवर्स माइनस, कोस इनवर्स के अंदर अगर माइनस आ गया तो इस माइनस को हटाने के लिए आप माइनस बाहर नहीं ला सकते, इसलिए आपको पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स करना पड़ेगा। ऐसे ही कोट के अंदर भी करना पड़ेगा, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। ऐसे ही सेक के अंदर माइनस को करने के लिए प्लस को, तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, बात खत्म सब। ये ध्यान रखना। क्या क्लियर है क्या आपका? एकदम शानदार तरीके से नोट्स मैंने आपको लिखवाए, की पॉइंट्स मैंने आपको लिखवा दिए। प्रश्नावली 2.1 है, ये बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें, बहुत ज़्यादा, आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा काम आएगी हमारे, इतनी ज़्यादा चीज़ें काम आएगी। और कुछ की पॉइंट्स और भी लिख देता हूँ आपके सामने, है ना, वो मैं नोट में लिख देता हूँ। अगर कभी भी आ जाए साइन इनवर्स एक्स और प्लस में आ जाए कोस इनवर्स एक्स, मतलब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का थीटा सेम है, या आप लोग लिख सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस का कोट इनवर्स एक्स, ठीक है। या आप लोग लिख सकते हो सेक इनवर्स एक्स प्लस का कोसेक इनवर्स एक्स बराबर हमेशा क्या आता है, पाई बाई 2। इस चीज को ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 होता है। इस बात को ध्यान रखना। शर्त है थीटा सेम होना चाहिए। अगर ऐसा आ जाए साइन इनवर्स ए प्लस कोस इनवर्स ए, सीधा उत्तर पाई बाई 2। टेन इनवर्स 2a प्लस कोट इनवर्स 2a बराबर पाई बाई 2, बात खत्म। थीटा सेम होना चाहिए, तो एक टेन इनवर्स कोट इनवर्स, साइन इनवर्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, जुड़ने पर कितना हो जाएगा, प्लस का पाई बाई 2 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। शायद इस बात से सारे बच्चे सहमत हैं, कोई समस्या आपको आएगी भी नहीं। सारे बच्चे से हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के सारे सूत्र पढ़ लेते हैं, त्रिकोणमिति फलनों के ज़्यादा काम आएंगे नहीं, और जैसे जैसे काम आते जाएंगे वैसे वैसे हम सवालों के अंदर भी समझ लेंगे। कोई समस्या आपको आने दूंगा नहीं मैं, चिंता मत करो आप लोग। क्या आपको ये चीज़ें क्लियर हुई क्या? देखो, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स के अंदर अगर माइनस थीटा आ रखा है तो उस माइनस को बाहर ले लो, वो अपने आप थीटा प्लस बन जाएगा, उस माइनस को हम लोग उठा के बाहर ला सकते हैं। लेकिन कोस इनवर्स, कोट इनवर्स और सेक इनवर्स
के अंदर अगर माइनस आया है तो उस माइनस को आप बाहर ला नहीं सकते, उसको प्लस बनाने के लिए पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स आपको करना पड़ेगा। क्या बात क्लियर है क्या यहाँ तक? और ये सूत्र आपको याद रखना। मेन अगर पूरी प्रश्नावली 2.1 में बात करूँ, ये 6 सूत्रों से पूरी 2.1 प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। बेसिक है कि आपको साइन 30 और कोस 30 ये सारे मान याद होने चाहिए, जो 90 डिग्री तक आप 11th क्लास में 10th क्लास में याद करते थे ना, उनको 11th में थोड़ा लेवल भी बहुत बढ़ गया था। आपने 1710 डिग्री 1465 डिग्री तक भी मान निकाले, आप तो 90 तक याद कर लो, काम आपका हो जाए। अगर किसी को याद नहीं है तो याद कर लो, अब तो याद हो जाने चाहिए मुँह जबानी। 10th क्लास में तो आप बनाना सीखते हो, लेकिन यहाँ तो कम से कम आपको याद होना चाहिए, आप लिख सकते हो। जहां पर जो एग्जाम क्वेश्चंस आपके चैप्टर के की पॉइंट्स होंगे ना, उन की पॉइंट्स को मैं बहुत शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, हर चीज लिखूंगा। करो भाई, कर लो, फटाफट कर लो, फिर हम लोग कुछ सूत्र और पढ़ते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सूत्र काम के हैं वो अगली स्लाइड में पहले लिख दूंगा, आपको याद करने सीधे सीधे आप लोग शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और लिख सकते हो, कोई ज़्यादा समस्या आपको आएगी नहीं। करो सर, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, है ना, ताकि कोई समस्या आए नहीं। और शॉर्ट नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स के तौर पर ही आपको पढ़ना है, ज़्यादा ऐसे नहीं है कि हर चीज़ भी आप करने लग जाओ। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना रहा हूँ, तो एग्जाम में सारी चीज़ें फंस जाएगी, चिंता मत करो, ठीक है। ये की पॉइंट्स थोड़े से अलग हाईलाइट कर लेना, ये यहाँ तक नोट तक, वो तो बेसिक है, वैसे भी याद करने की जरूरत कहाँ हो, तो वैसे भी याद हो जाएगा आपको। ले लो स्क्रीनशॉट, लो फटाफट, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ आपको, आप ले लो। फिर हम लोग कुछ और सर्व समीकरण पढ़ते हैं और आगे चलते हैं उसमें। मैं फटाफट सर्व समीकरण लिख देता हूँ, ज़्यादा कोई इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं है बचा हुआ, हम लोग आराम से कर लें। और कुछ त्रिकोणमिति के जो सवाल हैं वो तो वैसे भी आपको सर्व समीकरण याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो मैं एक बोर्ड के ऊपर लिख दूंगा, सारी बातें आपको समझा दूंगा, चिंता करो ही मत आप लोग, मस्त रहो आप, आपके हर चीज़ में आपके समाधान कर दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, है ना। त्रिकोणमिति फलनों के मैं सूत्र एक बोर्ड के ऊपर सारे साथ में लिख दूंगा, जो जो हमारे काम आएंगे उनको सबको एक साथ लिख दूंगा, ताकि कोई समस्या आए नहीं आपको। मेन तो ये है ना, क्योंकि ऐसे देखो लेक्चर चाहूँ तो 3 घंटे का बना दूँ, लेकिन फ़ायदा क्या है, लेक्चर में चीज़ें काम तो आनी चाहिए ना, कुछ बेसिक बातें हैं जो आपके दिमाग में रहती, कुछ हम लोग जब सवाल करेंगे, सवाल वाला वीडियो आएगा, MCQ वाला आएगा, उसके अंदर सूत्र लिख दूंगा, तो अपने आप वो रिवीजन तो हो ही रहा है ना, आपका दिमाग तो कम से कम सारी चीज़ें याद है आपको, केवल मुझे मेमोरी को अप डाउन करना है और वहाँ तक आपको पहुँचाना, ज़्यादा कोई इतना मुश्किल काम बचेगा नहीं आपके। ले लो सब सूत्र वगैरह याद करो फटाफट, ठीक है। तो उम्मीद है जो मैंने आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के गुणधर्म बताए, जितने बताएं अभी तक आपको याद होंगे, अभी कुछ और भी बचे। टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई, सारे सूत्र मैं आपके सामने लिख देता हूँ, आप याद कर लेना, ज़्यादा लंबा चौड़ा काम है नहीं, क्योंकि NCERT में दे नहीं रखे, मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो बढ़िया तरीके से ये करो, अगली स्लाइड में हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय के कुछ गुणधर्म और पढ़ते हैं। अब देखो आपके जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसके लास्ट सूत्र हम लोग पढ़ लेते हैं, ऐसे कोई पार नहीं है सूत्र का, ध्यान रखना। मैं अगर आपको लिखवाऊँ ना, मेरे पास कम से कम 500 सूत्र लिखे हुए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के, लेकिन कोई मतलब है नहीं, आपके NCERT के क्वेश्चन हो जाना चाहिए, आपके जब बोर्ड का पेपर होगा उसका सवाल निकल जाना चाहिए। अभी आप इतना ही पढ़ सकते हो जितना मैं आपको पढ़ा देता हूँ। तो 7 सूत्र आपके सामने हैं, सूत्र हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र कोई पूछ ले तो सूत्र याद रखना, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर होता है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। टू टेन इनवर्स एक्स का सूत्र याद रखना है, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई में ऊपर वाले में केवल और केवल यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई में कोस इनवर्स एक्स वाई, कोस इनवर्स हमेशा ही उल्टा चलता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ आएगा माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और कोस इनवर्स एक्स माइनस कोस इनवर्स वाई तो कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस
इन सूत्रों का यूज होगा और बड़े वाला सवाल इन सूत्र से ही बनेगा, बाकी किसी से भी नहीं बनेगा। पाइथागोरस प्रमेय वगैरह लगा के करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय सबको पता होना चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। थीटा के सामने लंब होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, बाकी जो बच गया क्या होता है, क्या होता है, आधार होता है। बाकी इससे सारी चीज़ें हमें उसके सूत्र आपको लगाने पड़ेंगे। ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि टाइम कम लगे। हम लोग घंटे भर में पूरा रिवीजन कर लेंगे। अभी ये जो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है ना, उसके सारे सूत्र आपके सामने रेडी हो गए। कोई पार नहीं है, मैं आपको पहले कह दूं। मैं अगर आपको चाहूँ ना, इसको 4 घंटे तक पढ़ा सकता हूँ चैप्टर को। मैं धीरे धीरे ये लिख दूँ, इसको सिद्ध करवा दूँ, काम का नहीं है। जो सवाल सीधा सीधा आएगा, जिस प्रकार से बनेगा, उसी प्रकार से पैटर्न के हिसाब से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। तो कृपया करके उसी हिसाब से आप लोग चलें, फालतू इधर उधर मत भटकिए। हर चीज़ के अंदर आपको बढ़िया तरीके से मैंने सूत्र लिख दिए। मैं भी इनको अगर साथ साथ लिखता ऐसे ज़्यादा क्या लिखता हूँ, देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो क्या फ़र्क पड़ गया? पहले लिखने में बाद में लिखने कोई फ़र्क नहीं। पहले लिखने से फ़ायदा ये हो गया कि जो चीज़ मुझे 20 मिनट बतानी चाहिए वो मैं 5 मिनट बता दूंगा, वरना मैं इसमें 20 से 25 मिनट लगा देता, धीरे धीरे बोलता रहता, आपको याद होता ही नहीं। और याद करने में पहले कहता हूँ सूत्र को याद ही करना है, दूसरा कोई नहीं। कोई कहता मेरे को याद नहीं होता है, तो याद करना है सब आपको। मैं बिल्कुल एकदम सीरियस हूँ, कोई हंसी मजाक की बात नहीं। मैं आपको ये नहीं कहूँगा अब आप याद नहीं करोगे तो आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे आ जाएंगे या आपके परसेंटेज बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं। सॉरी फॉर देट। आप चीज़ें याद भी ना करें, आप आगे नहीं बढ़ सकते। वहीं गाड़ी रुक जाएगी, वहीं कुचल दिए जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बच्चे रात दिन लगे हुए पढ़ने में। तो कृपया करके थोड़ा सा दिमाग को शांत करिए और पढ़िए, ठीक है। तो ये आपके सामने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हैं। आप अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, मैं साइड में खड़ा हूँ। और अगली स्लाइड में हम लोग आपके त्रिकोणमितीय जो फलनों के गुणधर्म होते हैं, मतलब साइन 2 थीटा के फॉर्मूले, कोस 2 थीटा का, साइन 3 थीटा का, कोस 3 थीटा का, टेन 2 थीटा और टेन 3 थीटा, और टेन एक्स प्लस टेन वाई का क्या होता है, उनके सूत्र वगैरह पढ़ा के आपको सारी बातें समझा देता हूँ मैं। ज़्यादा उसमें भी आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो हम लोग अगली स्लाइड में वही पढ़ेंगे। 2 स्लाइड का काम और बचा है और पूरा चैप्टर की जो भाषा है वो कंप्लीट क्या हो जाएगी, आपके सामने तैयार हो जाएगी। आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से याद कर सकते हो। मैं आपको वही चीज़ें लिखवा रहा हूँ जो बोर्ड में काम आएगी, बोर्ड में आती है। फालतू लिखवाने से कोई मतलब है नहीं, कि फालतू का कोई भारी भरकम काम करने से कोई फ़ायदा वैसे भी है नहीं, कि आप ये कर लो और वो कर लो और कोई मतलब रहेगा नहीं आपके। बोलो, ले सकते हो स्क्रीनशॉट वगैरह आराम से। ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट। और त्रिकोणमितीय फलनों के हम लोग गुणधर्म पढ़ते हैं अगली स्लाइड में। मैं सारे सूत्र जितने बन सकते हैं सारे लिख देता हूँ एक ही स्लाइड में, अगर होगा तो पॉसिबल, और नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं, आगे पढ़ लें। ऐसे कोई त्रिकोणमितीय फलनों गुणधर्म कितने थे आप एक बात हो तो, मैं त्रिकोणमितीय 11वीं क्लास के अंदर 1 महीने तक पढ़ाता हूँ। 1 महीने तक डेली मेरे 1.5 घंटे क्लास आती है। 1 महीने का मतलब हो गया 45 घंटे। 45 घंटे आपको लिखा हो ना 11वीं, 45 मिनट, चलो 45 घंटे नहीं तो 30 घंटे 20 घंटे तो लगेंगे। लेकिन मैं तो आपके सामने लेक्चर पूरा 1-1.5 घंटे में तैयार कर रहा हूँ। तो इसी को तो शॉर्ट नोट्स बोला जाता है ना। आप इतना, आपके पास टाइम नहीं है कि आप एक एक चीज़ को रिवीजन कर सको। अब लोग कि हम तो एक एक सवाल को, सूत्र को सारे कर लेंगे, नहीं साहब, वो गया समय। वो आपको दिसंबर से पहले करना था। नई साल है, नए साल के हिसाब से आपको डलना पड़ेगा। मैं जैसे डाल रहा हूँ वैसे डलिए, उन चीज़ों को पढ़िए, काम बहुत ईजी हो जाएगा आपका, बहुत ईजी। देखो साहब फटाफट ले लो, लास्ट बार आपको और कह रहा हूँ स्क्रीनशॉट का। और हम अगली स्लाइड में त्रिकोणमितीय फलनों गुणधर्म लिख देता हूँ, और एक स्लाइड का काम है 5 मिनट का, और पूरी भाषा आपके सामने तैयार हो जाएगी। जितनी भाषा मैंने बोली वो सारे सूत्र अंगुलियों पे याद होने चाहिए, ध्यान रखना। मैंने जितने बोर्ड पे लिखवाए ना, जितने आपने अपनी कॉपी में लिख लिया देखा देख, इन सूत्रों को तो अंगुलियों पे याद करना है। मैं जब सवाल करवाऊँ ना तो दिमाग में बोलते ही कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो हाथ याद आ जाना चाहिए, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। बात खत्म। इतना शानदार तरीके से, तब तो जाकर मजा, वरना गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। इतना करोगे या नहीं करोगे, बिल्कुल करो। मेरे लाल और लाल ये समस्या है, कोई समस्या होने की नहीं। तो बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में आज का लास्ट काम करते हैं, त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म। अब देखो हम लोग आपके जो त्रिकोणमितीय फलनों के गुणधर्म हो सकते हैं उनको हम लोग लिखते हैं। ऐसे त्रिकोणमितीय फलनों के चाहे आप कितने गुणधर्म पढ़ लें, कोई लिमिट नहीं है। तो जो भी चीज़ें आपके काम आ सकती है, जो आपके एग्जाम में आ सकती है, जो आपके सिलेबस में है, जो आपके सेकंड चैप्टर में काम आएगी, उन सबको मैंने आपके सामने लिख दिया। टोटल मैंने 8 सूत्र लिखे हैं, फिर 2 सूत्रों को और लिखा।
सूत्र सबको पता होना चाहिए, साइन 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x, साइन 2x का सूत्र होता है 2 sin x cos x। इसका एक tan के रूप में सूत्र होता है 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। लेकिन अगर जिस दिन मैंने यह थीटा आधा कर दिया तो sin x का सूत्र आपको लिखने के लिए 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2, क्योंकि अगर थीटा यहाँ आधा करोगे तो यहाँ पर भी थीटा आधा होगा, यहाँ पर भी, तो sin 2x को हम लोग 2 sin x cos x लिख सकते हैं। और sin x को कभी जरूरत पड़ी तो 2 sin x बाई 2 और cos x बाई 2 लिखा जा सकता है। चाहो तो इसका थीटा भी आप आधा कर सकते हो, तो 2 tan x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इतना डीप में जाने की जरूरत है नहीं। फिर cos 2x का सूत्र, cos 2x का सूत्र होता है पहला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ये जो त्रिकोणमिति सूत्र है ना, ये आगे समाकलन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं, इसीलिए मैंने सारे के सारे आपके सामने लिखे हैं ताकि आप लोग ये सोचो कि आगे कितने काम आएंगे। जितने ज्यादा काम आएंगे उतने, अब मैंने यहाँ x लिया, कहीं थीटा आ सकता है, कहीं y आ सकता है, ये काम आगे और आएंगे। इंटीग्रेशन जब समाकलन हम लोग पढ़ेंगे, अवकलन जब हम लोग पढ़ेंगे, अवकलन के अंदर भी इसके सूत्र काम आते हैं, तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से पढ़ना ताकि हम लोग 5वें चैप्टर में काम लेंगे और 7वें में और काम लेंगे ताकि आपके दिमाग में घुस सके चीजें। ठीक है, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, tan के रूप में सूत्र होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जैसे ही मैंने यहाँ से थीटा आधा कर दिया तो cos x बराबर इसका थीटा भी आधा, तो cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, इसका थीटा भी आधा, तो 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, इसका थीटा आधा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, tan 2x का सूत्र 2 tan x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ा इसमें ध्यान रखना, नीचे प्लस आता है, tan वाले में क्या आता है माइनस। साइन 3x का सूत्र क्या होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। cos 3x का सूत्र 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। tan 3x का सूत्र 3 tan x माइनस का tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा tan 3x वाला चेक करना चाहूँगा ताकि कोई हम लोग ये नहीं सोचें कि कोई गड़बड़ हो जाए फालतू में। हमें सूत्र गलत नहीं लिखना है किसी भी कंडीशंस में, है ना। बाकी कंफर्म तो हूँ मैं, 3 सही है। ठीक है, 3 tan स्क्वायर x। tan x प्लस वाई का सूत्र भी काम आएगा, तो tan x प्लस, ऐसा देखो sin x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, sin x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, cot x प्लस वाई, cot x, खूब सारे सूत्र हैं, कितना याद कर लो, लिमिटेशंस है नहीं, जो काम है वो बता देता हूँ। tan x प्लस वाई का tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और tan x माइनस वाई का tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। कभी 1 प्लस कोस एक्स दिखाई दे दे तो उसको 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिख देना, और कभी 1 माइनस कोस एक्स दिखाई दे दे 2 sin स्क्वायर। ये इन सूत्रों से हैं लेकिन आप याद कर सकते हो। 1 माइनस कोस एक्स का मतलब 2 sin स्क्वायर x बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स का मतलब 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये हमने जितने सूत्र हो सकते हैं ना, आपके जितने सूत्र बन सकते हैं, जितनी बेसिक चीज़ें हो सकती है, उन सब को शानदार तरीके से लिख दिया है, और मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर वर्ड नहीं जाएगा। और कल जब हम लोग इसका MCQ करेंगे शाम को लाइव क्लास में, और कल एनसीईआरटी के जब क्वेश्चंस आएंगे तो सारे सूत्र आपको कृपया करके याद होने चाहिए। मैं कोई सूत्र लिखूं तो उसमें कोई संदेह आपके मन में पैदा नहीं होना चाहिए कि ये सूत्र हमने कब पढ़ा था, अब ये क्यों काम आ रहा है। सारे के सारे जो की पॉइंट्स वगैरह लिखवा रखें उनको बढ़िया तरीके से 2-3 बार रिवीजन करना है, अंगुलियों पे सूत्र याद करने हैं, बिना देखे आंखें बंद करके बोलना सीखिए उसको कि कैसी चीज़ें। कभी बोलने के बाद 2-3 दिन के बाद एक रफ पेज लेके बैठे उनको लिखिए कि सर ने क्या क्या पढ़ाया था, रिविजन उसको बोलते हैं, हाँ ऐसा ऐसा पढ़ाया था सर ने, इसके बाद ये लिखूँ, इसके बाद ये लिखूँ, प्रांत लिखिए, उसके परिसर लिखिए। मैं वादा करता हूँ एक भी चीज़ आपके ऐसी नहीं होगी जो आपको याद नहीं होगी, याद करने से चीज़ें याद होगी, अन्यथा चीज़ें याद नहीं होगी। तो मैंने इस लेक्चर में जितना कम समय लगाना उतना लगाया, ताकि मैं चीज़ें पहले लिख लिख के फिर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके लिए काम कर रहा हूँ, है ना। 12-1 बज रहे हैं रात को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो भी आपके लिए। तो बढ़िया तरीके से आप लोग मेहनत करिए, जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उनका आप लोग बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूँ, ठीक है, ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह फटाफट। ले लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, ले लो फटाफट, ताकि हम लोग आगे बढ़े इन चीज़ों में। तो उम्मीद है जो हमने लेक्चर आज के, आप जो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है उसका जो लेक्चर लिया है वो बढ़िया तरीके से आपके समझ में आया होगा। बढ़िया तरीके से आप इसके नोट्स बनाओ, इसके की पॉइंट्स लिखो, शॉर्ट नोट्स अपने हिसाब से भी बना सकते हो। और शाम को लाइव क्लास में जरूर जुड़ना, 8:30 बजे लाइव क्लास आती है। जिस दिन थ्योरी आती है उस दिन शाम को 8:30 बजे लाइव क्लास भी आती है, ताकि आपका रिविजन हो। और कल जो वीडियो आएगा आपके, उसमें आपके जो प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के जो क्वेश्चंस और विविध के उदाहरण हैं आपके इंपॉर्टेंट,
उन सब को हम लोग सॉल्यूशंस करेंगे। 2 घंटे के आसपास लेक्चर होगा, शानदार तरीके से आपको चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ। तो तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। नया साल है, नए साल की आपको फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। 2-3 दिन से दे रहा हूँ, एक बार फिर से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस नव वर्ष में आपको जो आपने वादे किए हैं खुद से, उनको बेहतरीन तरीके से निभाना है और शानदार तरीके से आपको अपना रिजल्ट रखना है। शानदार तरीके से आपको मिलजुल कर मेहनत करनी है। मैं आपका बिल्कुल भी लास्ट तक, जब तक आपके फाइनल एग्जाम नहीं होंगे तब तक आपका साथ आपका भाई नहीं छोड़ने वाला है। और एक एक चीज़, जो भी छोटा मोटा डाउट हो आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करिए, उनमें मैं आपको बता दूंगा और कोई समस्या आपको आने नहीं दूंगा। ठीक है सर? तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को करते हैं ख़त्म। एक बार किसी ने स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लिया तो आप ले सकते हो, क्योंकि फिर बच्चों के कमेंट आते हैं, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो एक बार जैसे जैसे याद आएगा, साइड में हो रहा हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक है? तो उम्मीद है बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और सभी को जय भारत, जय हिंद। कल मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ प्रश्नावली 2.1 और 2.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस लेकर। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।